कृषि दर्शन के देखिए जम्मो संगवारी हो राम राम जय जोहार संगवारी हो हमर छत्तीसगढ़ में सबरी ह राम ल जूठा बेर खवा रही से यानी कि यहाँ के बेर के महत्व हला आप मन समझ ही गए हो। और हम मन सुने हन कि यहाँ छोटे बेर बड़े बेर कुंदरू बेर, लेकिन आप मन कभी सुने हो एप्पल बेर। तो संगवारी हो आज हमन आप मन जानकारी दिलाबो कि एप्पल बेर के खेती कैसन ढंग के करे जाए ये विषय में। लेकिन ओकर से पहले आप मन बर है कुछ खास। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल रहांगडाले, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर से पशुपालक भाइयों को कुछ सलाह देना चाहूँगा। आज जो पशुपालक भाई है, पशुपालन के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेना चाहिए, क्योंकि पशुपालन में खेती के साथ साथ पशुपालन बहुत ही उपयोगी है, जिसमें हम साल भर इससे आय प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। इसमें पशुपालन में मुर्गी पालन, बकरी पालन, सूअर पालन, गाय पालन, बतख पालन, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो पशु है हम अपने घर में रखकर इन्हें पाल सकते हैं। समस्या कुछ आती है, लेकिन उसे भी हम समस्याओं को भी सही तरीके से ध्यान दिया जाए तो उसमें भी हम अच्छे तरह से कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे बीमारियां होती है, मुर्गियों में रानीखेत नाम की जो विषाणुजन्य बीमारी होती है, इसके लिए टीकाकरण जरूरी है। गायों में भी एफएमडी, मुंह पका खुरपका नाम की जो विषाणुजन्य बीमारी होती है और अन्य जो जीवाणुजन्य जो रोग होते हैं, ऐसी भी जो बीमारी होती है, उसके बारे में टीकाकरण करने के लिए पशुपालन विभाग से सभी को इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसके बारे में और अन्य जो बकरी है, बकरी पालन में भी कुछ जो बीमारी है उसका भी टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। कुछ जो घातक जो रोग होते हैं उसे नहीं आना चाहिए, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। तो इस बारे में टीकाकरण बहुत ही महत्व है। तब संगवारी हो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हम यहाँ चर्चा करबो कि एप्पल बेर के खेती कैसन ढंग के करे जाए। यमा हमारे एक उन्नत किसान भाई हवे मित्तुल कोठारी जी, जेन हाँ बड़े रकबा में एप्पल बेर के खेती ला करत है। वो आज एक से हम जानकारी चाहबो कि कैसन ढंग के यह काम ला यहाँ करत हवे। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है भैया। और जैसे कि हमारे बहुत सारे किसान भाई मन आप मतलब टीवी के माध्यम से देखत हवे, तो सबले पहले तो हम यही जानना चाहबो कि कतेक दिन हो गए आप मतलब एप्पल बेर के खेती करत। एप्पल बेर के खेती करत मोला ये पहला साल है और ये पहला साल मोर उत्पादन चालू हो गए। पर साल में लगाए रहे हूँ एकर झाड़। और मैं प्रेरित हुए हूँ, मैं अपन ताइवान विजिट पे गए रहे हूँ। अच्छा। तो ताइवान में मैं देखे रहे हूँ एकर खेती। अच्छा। ओकर बाद यहाँ आके हमन मन एकर तैयारी और जमीन वमीन तैयार करके फिर एकर खेती यहाँ पे चालू हुए। ये है कौन सा प्रकार के मौसम में एप्पल बेर के खेती कर सकते हैं और एक बार जमीन जो होते वो कैसे ढंग के होना चाहिए, का विशेष जमीन की स्थिति होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु बेर के खेती पर बहुत ही अनुकूल है। यहाँ पे अपन गांव में और ऐसे सब जगह बेर के झाड़ लगे रहते और इमा बहुत अच्छे उत्पादन आते। तो हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जलवायु के कोनो समस्या नहीं है। कर खेती पर बहुत अच्छे जलवायु है और इमा उत्पादन भी ज़्यादा आते। अच्छा। बाकी सब दूसरे स्टेट में जहाँ लगी और हमारे स्टेट में लगी, तो हमारे स्टेट के जलवायु ज़्यादा अनुकूल है। और रहे बात मिट्टी की, तो मिट्टी के एक बार किसान मन ला परीक्षण करा लेना चाहिए कि ओकर पीएच वगैरह बराबर है कि नहीं है। अगर पीएच क्षारीय और अम्लीयता के ध्यान रखना जरूरी है एकर खेती पर। और पीएच अगर कम है तो थोड़ा ओला चूना डाली पड़ी, और अगर ज़्यादा लगा थे तो थोड़ा जिप्सम डाल के ओला कम करेल पड़ी। और एमा गोबर खाद के जतक ज़्यादा उपयोग होई ओतक ज़्यादा एमा उत्पादन में फर्क आते, उत्पादन अच्छा आते। बहुत अच्छा बात है भैया। जैसे कि आप बताया कि पीएच मान जो हवे वो कर कितना होना चाहिए, पीएच मान के का रेशियो हवे। एकर जमीन के पीएच लगभग 6.5 से 6.5 के बीच में रहना चाहिए। और ओकर साथ साथ ओमा किसान मन अपन माइक्रो न्यूट्रेंट के भी पूरा टेस्ट करा ली ही। अगर जस्ता के बहुत कमी है, आयरन के बहुत कमी है, तो ओला भी अलग से फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट के माध्यम से, या चिलेटेड जिंक आते, चिलेटेड एफई आते,
ओला दे के ओकर कमी पूरी की जा सकती। तब भैया आप मन हाँ कतेक रकबा में एकर खेती ला करत हवो और जब खेला बोए हवो आप जब एकर जड़ लगाया हवो तो ओकर का दूरी रखे हो आप मन दूरी हिसाब का? मोर अभी ये साल पर साल में लगाए रहे हूँ 12 एकड़ में और ये साल और मैं एरिया बढ़ात हूँ एकर और एकर दूरी मोर तो लगे 12 बाय 15 में, लेकिन यहाँ पे एकर बाढ़ देख के मोला लगा थे कि एकर सही दूरी 15 फीट बाय 15 फीट होना चाहिए, जेकर से लगभग अनुमानित 190 पौधा अपन 1 एकड़ में आई। और ये पौधा के खास बात ये कि 6 महीना में एकर उत्पादन चालू हो जाते। और एक बार लगाए के बाद के बार ले यह चलते या कटिंग करके अपन के बार तक चला सकथन, सालों साल चल सकते? हाँ, ये सबसे अच्छी सवाल है। इला एक बार लगाए के बाद एमा 8 से 10 साल तक हमारा उत्पादन आते। और जैसे ही हमन अभी एकर उत्पादन अभी हम ले लेबो ना तो हम एला नीचे से पूरा कटिंग कर देबो और जब नीचे से पूरा कटिंग हो जाए ना तो हमारा टाइम रही लगभग अप्रैल मई में हम एकर ग्राउंड से पूरा कट कर देबो। ओकर बाद जैसे ही बारिश चालू होते तो एमा एकर ब्रांचेस आ जाते और 6 महीने के भीतर तो ये मोर से भी डबल हाइट के पेड़ हो जाते। अब हम जानना चाहबो कि भाई ये तो इस बात हम जमीन की तैयारी कर देना वाला 12 बाई 15 के रेशियो में आप लगा भी दे हो। एक बाद हम जानना चाहबो कि खाद के रूप में और विशेष रूप से जब हम बोए हन वो समय में खाद के रूप में हम मतलब कौन कौन से बात के ध्यान रखेला पड़ही? एमा पौधा लगाए के समय एक पौधा में जैसे 190 पौधा लगा थे तो किसान मन ला कम से कम 2 ट्राली गोबर खाद पहले वो अपन प्लॉट तैयार कर ले, अच्छे गहरा जुताई करके एमा प्लाऊ चला के मांदा बना ले और किसान मन 15-15 फीट में मांदा बना ले और ड्रिप में अगर एकर खेती होवत है तो और ज़्यादा ओकर लाभ मिलत है किसान मन ला कि बाकी सब बीच के जगह में घास और ओकर निंदाई से खर्चा बच जाते सब और पानी समय पे और खाद समय पे प्रॉपर मिलत है तो भी उत्पादन फायदा आते। अब एक रही बात तैयारी की तो 15-15 फीट में ऊंचा मांदा बना के और पौधा से पौधा की दूरी भी 15 से 15 फीट रखना है और मांदा से मांदा भी 15 फीट और मांदा अच्छा बना के वो मांदा में ही पूरा बेसल खाद जो हम बोलते तो वहाँ DAP 1 बोरा प्रति एकड़, पोटास 1 बोरा प्रति एकड़, मैग्नीशियम 15 किलो प्रति एकड़ और साथ में माइक्रोन्यूट्रेंट सूक्ष्म पोषक तत्व जो आते वो जोन कंपनी के अच्छे कंपनी के जोन मात्रा में रहते हो मात्रा के हिसाब से हमन डालत है। अब जैसे हम बात करें हन कि हम पौधा अब लग गया पे अब बढ़त हवे पौधा है तो ये समय में हम पानी के व्यवस्था ड्रिप से अगर करत हन तो के बार हम ड्रिप ला चलाना है, कब कब ड्रिप के ध्यान रखना है कि अब पानी चाहिए वाला? एप्पल बेर के जो पौधा है आप ऐसे यानी बेर जैसे ही बेर के पौधा रहते वैसे ही पौधा है और बेर के प्रजाति में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती खेती पर। तो हमन ला हर एक दिन में मात्र अगर हम 2 घंटा भी ड्रिप चला ले वो तो हमार वो पूरा का पूरे पानी की व्यवस्था पौधा ला हो जाते तो वहाँ बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ते। और खाली उस गर्मी के समय अपन जैसे अप्रैल में या मार्च में पौधा लगे, फरवरी में पौधा लगे तो शुरू के वो 3 महीना अपन पानी लगते और बाद बारिश में हमार पानी बंद कर देते फिर जैसे ही ठंड आते तब हम वापिस सितंबर से पानी शुरू करते। अब जैसे हम बात करते हैं कि हमारा फल लगे के बेरा हो गए है लेकिन एमे एक ठो और बेरा हो गए भैया संदेश के, तो संगवारी हो संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत होई। फिर हम गोट बात करबो एप्पल बेर के खेती के विषय में। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी।
अब किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। देश की तरक्की का अब चलेगा दौर। साथ मिलकर ACC लाएगा एक बेहतर कल, अपनी कंसिस्टेंट क्वालिटी और भरोसे के दम पर। ACC सीमेंट, सीमेंटिंग रिलेशनशिप्स। भुइया के गोठ संगे, भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे, भुइया के गोठ। देश के विकास की नींव मजबूत बनाते हैं हम, इसीलिए कंसिस्टेंट क्वालिटी और भरोसे का वादा करते हैं हम। ACC सीमेंट, सीमेंटिंग रिलेशनशिप्स। तभी संगवारियों, संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे थे कि एप्पल बेर के खेती, ये विषय में चर्चा चला था बे। और हम पहुँचे रहन कि जब हमार बेर में फूल लगे बर धर ले हवे, वो समय में हर किसान भाई मन लग, चाहे कोनो प्रकार के फसल हो, फूल लगे के बेरा में बहुत सावधानी रखे ला पड़ते। तो एप्पल बेर के खेती में जब फूल लगते तो हम लोग कौन कौन से प्रकार के सावधानी रखना है, और बार का चीज़ के उदम करना है? एमा फूल के जो समय रहते हमारे सितंबर अक्टूबर के रहते, और वो समय भी हमार जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के हवामान है वहाँ थोड़ा बदली रहते। तो उस समय एमा सबसे ज़्यादा फूल आते ना, उस समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखे की जरूरत ये रहती कि वहाँ इल्ली के प्रकोप आते, बड बोरर बोलते हैं हम। तो ओकर से भी एक बड़े नुकसान होते। तो वो समय हमन ला दवाई छिड़काव के ध्यान रखना है। वो एमा दवाई के छिड़काव चालू ही होकर फूल आए के बाद होते। तो शुरू के 4 महीना अतक ज़्यादा दवाई एमा नहीं लगते।
और पूरा फसल में हमन 5 से 7 बार अगर दवाई डालबो तो हमार फसल पूरा तैयार हो जाते, ओकर बाद दवाई नहीं लगते। लेकिन जो दवाई लगते तो फूल आए के समय सबसे ज़्यादा दवाई हमन ला इल्ली लगते, इल्ली के बर ध्यान रखना है। जिसे हम देखा था पीछे में कि बहुत सारा जो पीला पीला पत्ता मन घलोक हो गए है, एकर का कारण है? ये कौन सी प्रकार की बीमारी है? पीला पत्ता काबर हो है? पत्ता एमा 2 वजह से पीला होए। एक तो वो पत्ता के उम्र हो गए ओकर सेती वो पीला होए। और दूसरा जो ऊपर तरफ के नवा पत्ता में भी थोड़ा थोड़ा पीला दिखत है, तो ओला पाउडरी मिल्ड्यू के बीमारी एमा सबसे मेन आथे। और सबसे ज़्यादा किसान भाई मन ला एमा पाउडरी मिल्ड्यू के दवाई ला रेगुलर डालना है और एकर बार बार लगथे दवाई। काबर के बेर जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू के सबसे प्रमुख अटैक करे के फसल रहथे। तो पाउडरी मिल्ड्यू जब भी आई तो सबसे पहले फसल में आई और बहुत देर तक एमा रुकथे भी वो बीमारी। तो ओकर रोकथाम बर बार बार एकर छिड़काव करेल जरूरी है। और एमा अलग अलग प्रकार के हमन जैसे हेक्साकोनोजोल के एक स्प्रे हो जाते, टेबुकोनोजोल के एक स्प्रे हो जाते, न्यू स्टार के अच्छे कंपनी के घलो अच्छे दवाई मार्केट में उपलब्ध है। तो हमन 7 से 8 दिन के इंटरवल में एला स्प्रे करथन, जेकर से एकर पाउडरी कंट्रोल रहथे। और ये बीमारी भी फ्लावरिंग स्टेज के आए के बाद ही हमारे यहाँ आते। तो जो भी दवाई के मेन छिड़काव के समय वो फ्लावरिंग स्टेज के बाद से शुरू हो जाते। अगर एमा कोई किसान भाई मन चूक जाते तो एमा बड़े नुकसान के भी संभावना बन जाते। जी बिल्कुल सही बात है। जिसे मुख्य रूप से जेन आप इल्ली बोले हो और पाउडरी बीमारी बोले हो, एक बाद जैसे हमारे फल आगे है तो फल जब तोड़े के लायक हो जाते वो समय भी बहुत कीड़ा मन के प्रभाव हो जाते। जैसे बेर में हम देखथन खाल जीथन कीड़ा निकल जाते, तो वो कैसन ढंग के वाला अपन आप मन है एला कंट्रोल करत हो? वो कौन प्रकार से कंट्रोल में आते? का दवाई के उपयोग करत हो आप मन? जो फल में अपन काटे के बाद इल्ली दिखत है तो वो समय के नहीं, वो शुरू समय के। और अगर हम शुरू समय में इल्ली ला कंट्रोल रखबो तो बाद में फल में कीड़ा के समस्या नहीं आती। तो जो मैं बता रहे हो ना, जो फ्लावरिंग स्टेज के समय आती ओकर बाद से कंटिन्यू अगर किसान भाई मन 4 से 5 छिड़काव कर लेते तो फिर ओकर बाद वो सेफ साइड में आ जाते, ओकर उत्पादन सेफ साइड में आ जाते और वो सफलता के साथ अपन उत्पादन पूरा प्राप्त कर लेते। तो 4 से 5 छिड़काव शुरू के बहुत महत्वपूर्ण रहते। अगर वो समय वो चूक जाते तो वो समय के नुकसान फिर आखिरी तक नजर आते। बहुत अच्छा बात है। फिर जिस बात अपन उत्पादन के करे हैं तो जानबो कि 1 एकड़ पीछे में अगर कहीं किसान भाई लगा थे एला तो कितना उत्पादन आ सकते? और एला हम जब तोड़ाई करबो तो एकर फल है कैसन ढंग के हुई? जैसे नाम से पता चला था कि एप्पल बेर, तो एप्पल बेर के साइज के होत हुई है? एकर जो फल रहते वो ग्रीन एप्पल आते, हरा सेब, वो हरा सेब के साइज के रहते। एक फल के वजन लगभग 100 से 120 ग्राम तक आवत है यहाँ पे। और एकर उत्पादन का ऐसे है कि अगर जैसे 190 से 200 पौधा 1 एकड़ भर लगते। अब ये प्रथम उत्पादन एकर जो 6 महीना बाद आवत है ओमा किसान भाई मन ला 10 से 12 किलो के उपज आते। और अधिकतम जैसे चौथा साल में एकर जो उत्पादन आई वो 50 से 60 किलो तक उत्पादन प्रति पौधा प्रति पेड़ आवत है। तो 50 से 60 पौधा भी आवत है तो किसान भाई मन ले एक प्रति एकड़ के बहुत अच्छे उत्पादन आवत है। और एकर मार्केट में अभी डिमांड भी बहुत बने है, तो हमें मार्केट में भी एकर सेल में अच्छा भाव मिला थे। तो भैया तोड़ाई के समय, जिस समय हम तोड़ाई करथन उस समय हम लोग कौन कौन से प्रकार के सावधानी अपन तोड़ाई पर रखना हवे? कैसन ढंग के अपन ला फल ला निकालना है, तोड़ना है, का ओकर कोई विशेष विधि है? एमा सबसे अच्छे खास बात ये है कि पौधा में कांटा नहीं। जैसे अपन देसी बेर के पौधा में बहुत कांटा रहते, तो ये ताइवान वाले जो वैरायटी है एमा पौधा में कांटा नहीं है। तो एमा क्या है कि हमारे जो भी मजदूर भाई है वो आराम से जाके तोड़ाई भी कर लेते और आराम से जाके एकर माल भी निकाल लेते। एमा तोड़ाई के समय सावधानी ये रखना है कि बड़े साइज के बड़े आकार के फल ला पहली तोड़ना है और ओला मार्केट में अपन प्राइस अच्छा मिलते। और एमा एक बार जैसे अगर मोर 12 एकड़ में लगे थे, अभी रोज मोर तोड़ाई होवा थे, तो तोड़ाई में ये भी ध्यान रखना है कि अपन रेगुलर माल टूटे। ओकर से क्या है कि झाड़ थोड़ा हल्का होते तो जो दूसरे छोटे फल है वो अच्छे साइज में आ जाते, बड़े हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। और कई जगह हम देखें भी है अभी घूमत रहे था कि कई ठन पेड़ सूत गए नीचे में, तो का रीजन है पेड़ में? मतलब मिट्टी के कटाव हो से सूते है, फल लगे सूते, कैसे ढंग के ओकर प्रबंधन करना चाहिए? एमा
दो तरीके से प्रबंधन होते। मिट्टी के कटाव से तो नहीं है कोई दिक्कत है, यहाँ कटाव की स्थिति भी नहीं बने। ये माल जब लोड होते ना तो पेड़ एकर धीरे 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 नीचे माल के फल के वजन के वजह से वो पूरा नीचे सूझ जाते। तो एमा या तो ओला प्रबंधन में ऐसे कि अगर कटाई सही तरीके से होए है, जो कटाई छटाई के प्रबंधन है, तो ऐसे धीरे धीरे सूझ जाई, ओमा किसान मन ला नुकसान नहीं हुई। अगर कटाई छटाई के प्रबंधन सही नहीं है तो पेड़ के टूटे के और फटे के भी संभावना बने रहती। और दूसरा एमा अगर किसान भाई चाहे, अभी जो अब मोर नया खेत लगा थे ओमा मैं बांस के पूरा मचान बना हूँ पेड़ पर, तो ओमा का है कि वो ऐसे नीचे आके नहीं जुलही। बहुत अच्छा बात है भैया। तो अगर कहीं हमारे किसान भाई मन आप मन से प्रेरणा लेकर के काम ला शुरुआत करना चाहते, तो ये पौधा या ये ट्रेनिंग कैसे ढंग के आप मन होला दूँ, कैसे टाइप के आप मन सोचे हुए कर? एमा हमन ये जो पौधा तैयार कर रहे थे, हमारे पाटन में नर्सरी है एक बड़े, वहाँ पे हमारे ये पौधा तैयार होते। ये ग्राफ्टेड बेर है। एमा नीचे जो है अपन अंदर नीचे जो है अपन देसी प्रजाति है, और ऊपर के जो एकर जो पौधा है ग्राफ्ट करे हुए वो अपन ताइवान वाले वैरायटी के है लगे। तो हमन ये पौधा तैयार करते हैं हमारे पाटन नर्सरी में। किसान भाई मन के स्वागत है हमार एक आध ये फार्म पे, रक्षा फार्म, जहाँ आज ये अपन चर्चा हुआ थे, वहाँ आके विजिट करे और यहाँ पे वाला पूरा ट्रेनिंग और पूरा एक एप्पल बेर के खेती के प्रशिक्षण पूरा और जानकारी पूरा किसान भाई मन ला बताया जाते कि कैसे एकर उत्पादन होई और कतेक उत्पादन अधिकतम आ सकते। बहुत अच्छा बात है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। बहुत सुघर ढंग ले आप हमारे किसान भाई मन ला जानकारी दे हो और संगवारी हो आप मन भी सुने देखो कि कैसन ढंग के हमारे किसान भाई है उन्नत ढंग के कृषि करत है और नावा विषय में कृषि करत है, यानी कि एप्पल बेर के खेती कैसन ढंग के करे जाए ये विषय में बढ़िया उन्नत खेती ला करत है। आप मन भी अपन अपन क्षेत्र में ये उन्नत खेती ला कर सकत हो। फिर संगवारी हो अब बेरा हो गया एक ठन गीत संगीत के, आओ सुनथन ये गीत और संगीत ला। अरे संगवारी हो आप मन आ गए हो, कैसे लगी इस गीत संगीत है बने लगी ना भाई। मैं आप मन ला गीत संगीत सुनात रहे हो और मैं अपन बेर खात रहे हो एप्पल बेर। देखो संगवारी हो का कर साइज हवे, जना मना ऐसे लगते कि मैं सेपला जे धरे हवो। तो संगवारी हो एप्पल बेर की खेती बहुत विशेष महत्वपूर्ण खेती है। आप मन भी एला करो और अच्छा से अच्छा उन्नत कृषक बनाओ। आप मन अगर हमारे मन ला कोनो भी प्रकार के बातचीत या पत्र व्यवहार करना चाहता हो तो हमारे पता तो आप मन ला पता है,
कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। हमार मन के ईमेल पता घलो है संगवारी हो, ईमेल पता ला लिख लो। हमार मन के ईमेल पता है प्रोग्राम ddkraipur@yahoo.com। तो संगवारी हो आप मन पत्र लिखो, ईमेल करो। आपके मितान अगले अंक में नावा विषय का संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।